जयराम जी का हाल ये हो गया है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सरकार बचाना चाहते थे, अपनी सरकार बचाना चाहते थे। उस सरकार को बचाने के लिए इन्होंने रात दिन एक करके संस्थान खोले, 900,000 संस्थान खोल दिए और फिर भी इनकी सरकार नहीं बनी। इन्होंने बड़े जोश में जो है उस समय संस्थान खोल दिए कि किसी भी ढंग से मैं फिर इस कुर्सी पे आ जाऊं, किसी भी ढंग से मेरी सरकार बच जाए। इसलिए इन्होंने कोई परवाह नहीं की, किसी मापदंड की परवाह नहीं की, फाइनेंस की परवाह नहीं की। अध्यक्ष महोदय, उस समय तो हालात ये थे कि अगर कोई एमएलए इनसे ताजमहल मांग लेता, ये उसकी भी घोषणा कर देते। हमारे संसदीय कार्य मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान जी यहाँ पे प्रस्ताव लेके आए। अध्यक्ष महोदय, मामला क्या है? जयराम जी का हाल ये हो गया है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सरकार बचाना चाहते थे, अपनी सरकार बचाना चाहते थे। उस सरकार को बचाने के लिए इन्होंने रात दिन एक करके संस्थान खोले, 900,000 संस्थान खोल दिए और फिर भी इनकी सरकार नहीं बची। कल ये कह रहे थे कि सरकार को जो है, सरकार ने जोश में संस्थान बंद कर दिए, सरकार होश में आ जाए, जबकि ये उल्टा है। इन्होंने बड़े जोश में जो है उस समय संस्थान खोल दिए कि किसी भी ढंग से मैं फिर इस कुर्सी पे आ जाऊं, किसी भी ढंग से मेरी सरकार बच जाए। इसलिए इन्होंने कोई परवाह नहीं की, किसी मापदंड की परवाह नहीं की, फाइनेंस की परवाह नहीं की, किसी चीज की परवाह नहीं की और ये घोषणा दर घोषणा करते रहे। अध्यक्ष महोदय, उस समय तो हालात ये थे कि अगर कोई एमएलए इनसे ताजमहल मांग लेता, ये उसकी भी घोषणा कर देते। लेकिन सरकार नहीं बची। चाहिए तो ये था कि इस हाउस में आके जयराम जी माफी मांगते, अपॉलॉजी टेंडर करते यहां पे आके और ये कहते कि मेरे से गलत हो गया, मैंने प्रदेश के रिसोर्सेज को जो है के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन उसके उल्टे 3 दिन हो गए हैं लगातार। इनको समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। ये अपने मानसिकता में मन से ये मान नहीं पा रहे हैं कि हम विपक्ष में चले गए, जबकि इनको मन से, वचन से, कर्म से, सोच से ये समझ लेना चाहिए कि सरकार बदल गई है। इसलिए मैं जयराम जी को कहना चाहता हूं, तू भी बदल फलक की, जमाना बदल चुका है। तुम्हें भी जो है अपने मन में ये धार लेना चाहिए कि बदलाव हो गया है, 3 महीने हो गए हैं। आखिर कब तक आप उस ऑरा में रहेंगे, उस सोच से ग्रस्त रहेंगे कि नहीं मैं ही मुख्यमंत्री हूं और मैं वहां से जो बोलूंगा वहां से यहाँ कोई पपेट तो नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ कोई रबड़ स्टैंप तो नहीं बैठे कि आपने कह दिया और हमने खोल दिया, आपने कह दिया तो हमने बहाल कर दिया। ये सरकार अपने विवेक से काम करेगी, अपने सोच से काम करेगी, जनता के हित में जो होगा वो काम करेगी। लेकिन ये नहीं चलेगा कि जितने आज आप बताएं अध्यक्ष महोदय, कल ये मसला सेटल हो गया, दाव इनको उल्टा पड़ गया, ये 67 लेके आए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको अलाउ कर दो, उस पर लंबी चौड़ी बहस हो गई। इनका तर्क जो है जमीन पे गिर गया और इनको असल में दिक्कत क्या है कि सारे प्रदेश वालों ने इनको कहा कि आप तो पिट गए, आप पिट गए, आप चर्चा लेके गए विधानसभा में और आप जो है जस्टिफाई नहीं कर सके इस बात को और सत्ता पक्ष ने जो है आपकी धज्जियां उड़ा के रखी। तो उस सोच से जो आज फिर आ गए, ना कोई नोटिस तो देते, किस रूल के तहत उठा रहे हैं, 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, किस नियम के तहत उठा रहे हैं, कोई नोटिस इन्होंने दिया आपको? I have already said nothing will go on the record. I have not permitted them. अध्यक्ष महोदय, 5 साल मुख्यमंत्री रहे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर ही ले लेते, इतना ही कह देते कि मैंने बोलना है। लास्ट इंटरवेंशन। इस विधानसभा की अपनी कन्वेंशन हैं, ये विधानसभा जो है इसके अपने असूल है, इसके अपने कायदे हैं और इसलिए जो और अध्यक्ष महोदय, मैं तो ये देख रहा हूं कि ये कह जिन बातों को कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि आपने जो है शिक्षा विभाग हमारे माननीय मंत्री रोहित जी के पास है, इनका विभाग में देख रहा हूं कि बिना बजट प्रोविजन के इन्होंने 3 कॉलेज खोल दिए, एक भी पैसा नहीं है। 10 कॉलेज इन्होंने ऐसे खोल दिए जिनके लिए 1 लाख रुपया रखा। 1 लाख रुपए में कौन सा कॉलेज खुलता है? और 10 कॉलेज इन्होंने ऐसे खोल दिए जिनमें 10 लाख रुपए रखे और इस ढंग से 5 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें टीचिंग स्टाफ लगाया ही नहीं और नॉन टीचिंग स्टाफ तो किसी भी कॉलेज में नहीं लगाया। ये सारी लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे सामने है और मैं अपने सिंचाई विभाग को देख रहा हूं,
जल शक्ति विभाग में इन्होंने 5 साल में 4.5 साल में 58 कार्यालय खोले और जो है आखिर के जो है 6 महीने में इन्होंने 42 ऑफिस खोल दिए। हर जगह इनको फाइनेंस ने इनकार किया कि भाई हमारी हालत बड़ी खराब है और आपकी वजह से खराब है, आप दिल्ली से पैसा ला नहीं पाए हैं और 75,000 करोड़ को कर्जा होने जा रहा है और 11,000 कर्मचारियों की देनदारियां हैं, 86,000 करोड़ रुपए का जिस प्रदेश पे भार हो। और इसलिए ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय ये जो इन्होंने आज किया है और खास तौर पे मुख्यमंत्री के चैम्बर के बाहर बैठना और ये कहते कि हमें मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया, ये पूरी तरह झूठ का पुलिंदा है। ये नौटंकी करने आए थे और इनको याद कर लेना चाहिए, पूरे 5 साल नौटंकी करनी है, सफर बड़ा लंबा है। धीरे चलो, धीमी गति से चलो, 5 साल कटे नहीं कटेंगे, हमने काटे हैं, हमें मालूम है। इसलिए हम जो प्रस्ताव पेश किया, कंक्लूड प्लीज। जो प्रस्ताव हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने पेश किया, मैं इसका अनुमोदन करता हूं और इनकी निंदा करता हूं, इनके आचरण की निंदा करता हूं